नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं, वो तो आप सभी जानते हैं। और साथ ही साथ आप सबने नोटिस किया होगा कि हम जब भी कोई भी मुद्दे के ऊपर रिपोर्ट बनाते हैं, हम फॉलो अप करते हैं जब तक कंसर्न अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है। तो आज जो मुद्दे के ऊपर हम बनाने वाले हैं, वो मैं बता दूँ, ये मुद्दा भी बहुत पुराना है, जिसको लेकर हम शुरुआत से अरुणाचल टुडे टीम लगातार रिपोर्ट बना रहे हैं। तो अभी हम हैं गंगा के एपीएसटी काउंटर में, कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट काउंटर है, जहां अभी पार्किंग लॉट भी बन चुका है और यहां पे मल्टी स्टोरी पार्किंग लॉट बना है। और गंगा साथ ही साथ ईएसएस सेक्टर ईटानगर के अंदर 2 मल्टी स्टोरी जो पार्किंग लॉट है वो बनाया जा रहा है। और आज के दिन में ही जो कंसर्न अथॉरिटीज़ के द्वारा जो दोनों ही पार्किंग लॉट्स का जो ऑपरेशनल आज से शुरू हो जाएगा, यहाँ पर लोग आकर पार्किंग कर सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि अभी जो गंगा में जो मार्केटिंग के लिए आते हैं उनके लिए एक पार्किंग जोन रह गया, बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। क्योंकि कई बार, जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो पार्क करके चले जाते हैं तो उसे लॉक लगाया जाता है, काफ़ी पार्किंग का इशू रहता है। तो अभी से कह सकते हैं थोड़ा कम प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ेगा, जितना भी कम्यूटर्स या फिर जो विजिटर्स होते हैं। तो अभी जो कंसर्न होते हैं उनकी तरफ से ईएसएस सेक्टर तो ऑलरेडी उनकी तरफ से ऑपरेशनल कर दिया गया है। अभी जो एसपी ट्रैफिक साथ ही साथ जो यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो यहाँ आए हुए हैं और ये फंक्शनल कर रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। तो जैसे ही उनका जो जायज़ा या फिर कह सकते हैं वो देखकर हो जाते हैं, तो उनसे हम सीधे मिलेंगे और उनसे सीधे जानेंगे कि किस तरीके से ये जो पार्किंग लॉट है, दोनों ही पार्किंग लॉट ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है जितने भी विजिटर्स या फिर जो लोग रहते हैं ईटानगर पे। लेकिन किस तरीके से इसे मेंटेन किया जाएगा, किस तरीके से इसे चलाया जाएगा, वेदर यहाँ पे पार्क करने के कुछ चार्जेस रखा जाएगा कि नहीं, ओवरऑल क्या अपडेट है, सीधे उनसे मिलेंगे और जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट 2 प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था अंडर यूडी में एसआईडीएफ से। एक यहाँ गंगा एपीएसटी ओल्ड स्टेशन पे 100 कैपेसिटी का पार्किंग है लाइट मोटर व्हीकल्स का, और 9 बस बे है। और नियर बाई ईएसएस सेक्टर ईटानगर हायर सेकेंडरी स्कूल सामने में, वहाँ में एक पार्किंग है, वहाँ पे 140 कैपेसिटी है। लेकिन हम टीरेस को अगर कंसीडर करने से 165 तक जा सकता है। और ये देखते हुए ये गंगा मार्केट जो है, स्पेशली हमारा गंगा मार्केट एरिया में जो मार्केट जाता है दुनिया भर का कमर्शियल एरिया से, इसी के लिए देखते हुए एपीएसटी बस स्टेशन को चुना गया था। फिर हमारा वहाँ ईएसएस सेक्टर में, वहाँ पे डायरेक्टर हायर टेक्निकल है स्कूल एजुकेशन का है, देन हमारा असेंबली है, और इसके बाद स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑफिस भी वहाँ पे है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हायर सेकेंडरी स्कूल भी वहाँ पे है। तो इसमें 1-2 जगह में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और इसको प्रोजेक्ट को टेकअप किया था 2019 को। तो कितना मेंटेन किया जाएगा, कंपनी कौन है? क्योंकि अगर हम एग्जांपल ले, ट्रेन की खुला ही है, महीना भर में ख़राब हो गया, अभी बंद पड़ा हुआ है, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? नहीं, इसको अभी हमको स्टेट गवर्नमेंट से ऐसे इंस्ट्रक्शन आया है कि इसको 6 मंथ्स के लिए ट्रायल रन डिपार्टमेंट करेंगे, और इसके बाद आफ्टर रनिंग फॉर 6 मंथ्स विदाउट लेविंग एनी पार्किंग फीस, उसके बाद हम लोग विल ड्रॉ वन मॉडलिटीज़ कि इसको क्या किया जाए, आउटसोर्स किया जाए या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे, या डिपार्टमेंट इसको कंटिन्यू करना है। तो हम यहाँ पे रन करने के बाद ही उसको मॉडलिटीज़ ड्रॉ कर पाएगा। इसलिए हमने गवर्नमेंट का ऑर्डर का हिसाब से हम डीसी आईसीआर और हमारा एसपी ट्रैफिक को कोऑर्डिनेट करके, तो मैंने एसपी ट्रैफिक को भी हम लोग डिपार्टमेंट का तरफ से लेटर लिख दिया कि ये हमारा पार्किंग जो है 2 पार्किंग मल्टी स्टोरी पार्किंग लॉट्स को हम लोग ऑपरेशनलाइज करने जा रहा है आज से, और पब्लिक को अवेयर दे दिया जाए, इसलिए आप लोगों को बुलाया। सर, ये पेमेंट चार्जेस कुछ रहेगा क्या? अभी के लिए फॉर 6 मंथ्स मैंने अभी बताया कि 6 मंथ कुछ पार्किंग चार्जेस नहीं लगेंगे, पूरा पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट में पार्किंग दिया जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना होगा दोनों का, और ये पेमेंट को लेके इस रोड को किस प्रकार आप लोग क्या? इसमें ऐसा है कि 14 करोड़ 71 लाख 68,000 का दोनों प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट है ईच में। यहाँ भी 14 करोड़ 71 लाख 68,000 का, वहाँ ईएसएस वाला भी 14 करोड़ 71 लाख 68,000 का है। उसमें सिर्फ हमारा बिल्डिंग पोर्शन है, उस पर हमारा 3 कार लिफ्ट है और 1 पैसेंजर लिफ्ट है, देन स्टेयरकेस जो मैनुअल जो जा सकता है, और वहाँ पे भी 3 कार लिफ्ट है और एक ये एग्जिट के लिए ये किया है, और प्योरली बिल्डिंग, देन फायर फाइटिंग सिस्टम है, बैकअप पावर बैकअप के लिए भी एक प्रोविज़न है। लेकिन हमारा यहाँ इस गंगा मार्केट वाला पार्किंग में हम लोग सीसी पेवमेंट का यहाँ या उसको इंटरलॉकिंग पार्किंग बनाना चाहिए, वो हम लोग इस प्रोजेक्ट में कंपोनेंट्स में नहीं था, इसके लिए अलग से प्रपोजल देना पड़ेगा।
अच्छा, हम लोग तो ज़रूर इंटरलॉकिंग क्या होता है कि पार्किंग स्मूथनेस होता है। अभी हम लोग गिट्टी बालू का ऊपर में खड़ा जी। है, तो फिर गाड़ी के लिए जो डिलक्स कार्स होगा, सेडान कार्स वगैरह होगा, उसके लिए एक दिक्कत का बात है। और यहाँ पूरा कीचड़ भरा हुआ है, तो इसको स्मूथनेस करना पड़ेगा। दूसरा था कि जो मशीन्स जो हम लोग लगाया है, उसका रख रखाव और बिल्डिंग का मेंटेनेंस क्या वो भी मॉडलिटीज़ में आएगा ना, आप लोग अभी फ़िलहाल करेगा? इनकम्प्लीट से कॉम्प्रिहेंसिव में बनेगा, मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मोडालिटीज, तो दैट इंक्लूड्स ये का बिल्डिंग मशीनरीज एवरीथिंग को ये किया जाता है। तो बाद में मशीन्स के लिए हम लोग एएमसी ड्रॉ करेगा, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बोलकर एक आता है, तो उसको ड्रॉ करेगा, किसी एक्सपर्ट को मेंटेनेंस के लिए दिया जाएगा और उसके बाद वो भी गवर्नमेंट का ये अप्रूवल से किया जाएगा। सर खबर आई थी कि जो 14 करोड़ पर प्रोजेक्ट था दोनों का, उसका थोड़ा पेमेंट बचा हुआ है, तो इज इट लाइक थ्रू है या फिर क्लियर कर न, एक प्रोजेक्ट्स पे तो अभी हम लोग पूरा पेमेंट कर चुका है और इसी गंगा वाला प्रोजेक्ट में कुछ पेंडिंग बाकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो आई थिंक दैट विल बी रिलीज वेरी सून। आई हैव बीन टोल्ड बाय द अथॉरिटी कि दैट अमाउंट विल बी रिलीज वेरी सून। ये जो खास करके क्योंकि ईटानगर में आप लोग 2 प्रोजेक्ट बनाया, पहले भी एक बनाया था बैंकी नाले में, और भी एक प्रपोजल शायद नाहरलगन और बंदरदेवा का भी है। हम उस पर नहीं जा कर के हम ये दोनों तीनों प्रोजेक्ट को यही एक बोलता है कि शायद पार्किंग लॉट्स में एक नया एक डेवलपमेंट हो सकता है ईटानगर में, और लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? ना जी, मैं हम लोग आज आप लोग को बुलाने का मेन मकसद ये है कि हमारा ईटानगर डेनिजेंस जो वो समझे, अभी हमारा यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड हो गया, ओपन पार्किंग मिलना, स्पेस मिलना बहुत मुश्किल है। वी हैव टू बी अकाउंटेड विद दिस मल्टी स्टोरी कार पार्किंग, और पब्लिक थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, आदत डालना पड़ेगा, और यही मल्टी स्टोरी कार पार्किंग पे ही जाना है। हमने बैंक टेनियली में भी 8-9 साल पहले एक बनाया, 10 साल पहले, वो भी अच्छा खासा चल रहा है और ये दोनों भी अच्छा खासा चलेगा, लेकिन पब्लिक की तरफ से कोऑपरेट मैं उम्मीद करता है कि वो लोग ऐसा पार्किंग स्पेस पे, स्पेशली गंगा मार्केट एरिया में मेरे ख्याल से हमारा एसपी ट्रैफिक जो है वो अपना एक रेगुलेशन साइड करेंगे, स्पेशली मार्केट गोअर्स, वो लोग जो अपना कार को यहाँ पार्क करके जो टाइम लगता है, तो कार को पार्क करके मार्केट जा सकता है, और उसके बाद जब अपना मार्केट कंप्लीट होने के बाद यहाँ से अपना कार ही को बुला ले सकता है। वी शुड अवॉइड पार्किंग अलोंग NH 415, क्योंकि वहाँ में बहुत कंजेशन होता है, एक्सीडेंट होता है, और कभी कभार एम्बुलेंस वगैरह वहाँ से गुजरने से पार्किंग ट्रैफिक कंजेशन के कारण से एम्बुलेंस भी मतलब बहुत देर तक रुकना पड़ता है। तो इसी चीज़ के लिए आज ये किया है, ऑपरेशनलाइज में ला रहा है। लोगों का एक रिक्वेस्ट, ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। आई थिंक दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू द स्मार्ट पीपल ऑफ स्मार्ट सिटी। तो जो आपका ग्रोइंग जो आपका ट्रैफिक प्रॉब्लम है, विच इज़ हर दिन वो चैलेंजिंग होते जा रहा है, एंड जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है, आई विल नॉट से कि वो आपका सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज इट्स कीप्स ऑन ग्रोइंग। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको एफिशिएंटली कैसे टैकल करना है और कैसे आपको जो ट्रैफिक रेगुलेट करना है, वही तो उसका आप कोशिश में हम है। तो इसी बीच क्या होता था कि जो हम लोग का ICR में जब हम लोग जब एनफोर्स करता है, तो जो पब्लिक से सबसे पहला एक प्रॉब्लम ये होता था कि वो कंप्लेन ये होता था कि सर अगर ईटानगर में पार्किंग स्पेस ही नहीं है बोल के। तो हम लोग यहाँ पे पार्किंग स्पेस वेरी राइटफुली बहुत लिमिटेड है, लेकिन अभी आपके सामने 2 प्रोजेक्ट खुल गया है। ये आपका UD डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा 2 प्रोजेक्ट लेके आया है, जो एक आपका ESS सेक्टर में है, जो कि आपका 10 में से फंक्शनलाइज हो गया है। अगेन दिस जो मेरे पीछे है, उसमें हम लोग आपका जॉइंट सर्वे करके उसमें जो उसका तो वो आपका कल से हो जाएगा। तो जो मेरा पार्ट है वो आपका ट्रैफिक रेगुलेशन है, बिकॉज सिंस जो गंगा एरिया है वो जो ईटानगर में सबसे बिजीएस्ट है यहाँ पे आपका एट ए टाइम आपका ये 5,000 to 6,000 आपका जो व्हीकल्स है वो गंगा एरिया में आता है। बिकॉज आपका जो गंगा एरिया है वो आपका एकदम आपका सिटी सेंटर में है, एंड ये आपका शॉपिंग डेस्टिनेशन है। यहाँ पे बहुत सारा आपका जो कमर्शियल कम्प्लेक्सेस भी है, तो इसी कारण से इसमें बहुत बिजी होता है, एंड इसमें आपका ट्रैफिक कंजेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो आई थिंक ये जो आपका पार्किंग फैसिलिटी है फॉर ऑल दोज पीपल हु आर विजिटिंग ईटानगर, जो आपका गंगा में आना चाहता है, तो उसके लिए आपका जस्ट आई थिंक कि जो गंगा मेन जो आपका सेंटर से ये आपका हार्डली ओनली अबाउट 100 मीटर का डिस्टेंस में है। उसके बाद बहुत अच्छा पार्किंग फैसिलिटी है यहाँ पे। उसके बाद जो हम लोग ने जो डिसाइड किया है यहाँ पे, कल हम लोग ने आपका जो SS का टीम के साथ में हम लोग ने आपका सर्वे किया था, बिकॉज यहाँ पता है कि ये APST कंपाउंड के अंदर में है, एंड जो APST के पास में जो भी बस होता है, दे आर वेरी
वेरी हैवी व्हीकल्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, तो उसको आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन और जो मेरा ग्राउंड स्टाफ के साथ में जो मैंने ये किया, तो मैंने ये डिसाइड किया कि जो आप ग्राउंड रियलिटी को देखिए कि जो आपका आरके मिशन तरफ से एक्चुअली ये कंपाउंड में आपका इसमें दो गेट है। जो फर्स्ट गेट है वो आरके मिशन तरफ में है, एंड जो आपका सेकेंड गेट है वो ये ब्लू पॉइंट होटल का तरफ में है। तो उसको हम लोग ने क्या है कि इसमें जाम नहीं लगने के लिए, बिकॉज सिंस यहाँ पे आपका APST है तो आपका बहुत बड़ा बड़ा बस भी आएगा। अगेन जो पब्लिक आता है पार्किंग के लिए, उसके लिए भी, तो उसमें इसका अंदर में आपका जाम हो जाएगा। तो उसको हम लोग ने ये किया है कि जो ट्रैफिक रेगुलेशन में अभी एडवाइजरी भी जारी करूँगा और उसको कल से इम्प्लीमेंट भी कर दूँगा। तो हम लोग ये डिसाइड किया है कि जो आपका आरके मिशन तरफ का जो गेट है, जो आपका APST जो कंपाउंड का फर्स्ट गेट है, तो वहाँ से ही एंट्री होगा। तो वहाँ से ही एंट्री होगा आपका सबका, वो चाहे वो आप बस हो या आपका जो भी जो पब्लिक का हो, तो उसका ये होगा। अगेन जो आपका ब्लू पॉइंट जो आपका सेकेंड गेट है उसका थ्रू से एग्जिट होगा। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग ने आपका साइट सर्वे भी कर लिया है। अगेन सिंस आपका यहाँ पे जो गंगा का जो आपका जो गंगा मार्केट का बीच में आपका ये बन गया है, तो हम लोग का ये अटेम्प्ट रहेगा यहाँ पे जो आपका फैसिलिटी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो यहाँ पे। तो हम ये चाहेगा कि अभी ये बन गया है तो ये आपका खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो उसका कार पार्क होना चाहिए, फुल होना चाहिए। आई वुड लाइक टू सी जो फैसिलिटी है उसको पब्लिक एकदम मतलब मैक्सिमम उसको अवेल करना चाहिए फैसिलिटी। एंड आई थिंक ये अभी ऐसा कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि जो ट्रैफिक पुलिस में आपको दिन ब दिन आपको हैरेसमेंट कर रहा है, व्हील लॉक लगाना पड़ रहा है, वो हम लोग मजबूरन लगाना पड़ रहा था। तो उसमें आप लोग कंप्लेन ये था कि पार्किंग फैसिलिटी नहीं है, बट सिंस नाउ वी हैव गॉट ए वन वेरी गुड फैसिलिटी हियर, सो आई वुड लाइक टू अपील ऑल द पीपल ऑफ ICR टू अवेल दिस फैसिलिटी। उसके बाद में अभी कोई पार्किंग अगर कोई कंप्लेन करता है मेरे गंगा में, तो आई विल टेक इट वेरी एडवर्सली, बिकॉज अगर आप कोई फैसिलिटी दिया गया है, अगर उसको यूज़ नहीं करके एंड इफ़ यू आर पार्किंग इन नो पार्किंग जोन, तो आई विल वेरी सीरियस। एंड दिस टाइम आई वॉन्ट आप लोग को हम नहीं छोड़ेगा।